This conference will now be recorded. अध्याय चतुर्थोऽध्यायः चरक सूत्रस्थान अध्याय 4. हा तिसरा पूर्ण झाला ना? हे झालं. आता चौथा अध्याय सुरू करायचा आहे. हो हो. बरं, चौथा अध्याय तुम्ही लावा, तोपर्यंत मी बोलतो. थोडस मला बोलायचं आहे. चालेल, मी शुरू करतो बोलणं. मित्रों नमस्कार. हमने तीसरा अध्याय पूरा किया है और चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं. उसके पहले कुछ आवश्यक अनुभव और विषय आपके सामने रखना चाहता हूं. इस तृतीय अध्याय में जो भी कल्प है, उद्वर्तन के, लेप के, प्रदेह के, ये उन्होंने विविध व्याधियों पर बताया है. और उनमें खास करके कुष्ठ पर बताए हैं. किंतु इनका उपयोग हम दोषों के आधार पर अन्य व्याधियों में कर सकते हैं. जैसे 9वें श्लोक में तैलाक्तम उद्वर्तयितुम तक्रपिष्टैः यतेत, तैलाक्त अभ्यंग करते हुए तक इन ऊपर के कुष्ठ, हरिद्रा आदि द्रव्यों को 8वां श्लोक 9वां श्लोक इनको इनका उद्वर्तन करना चाहिए. तैलाक्त गात्र को तक्रपिष्ट करके उद्वर्तन करना चाहिए. अब इसका प्रयोग आप जहाँ आपको रूक्षण करना है वहां पर आप इसका उद्वर्तन के लिए कर सकते हैं. फिर वो हो सकता है वो रुद्रशी हो सकता है वो स्कंदशूल हो सकता है वो स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है विश्वाची हो, अवभावक हो, संदिग्धवात हो. जहां पर श्लेष्म प्रदान है, आपको रूक्षण करना है, वहां पर इसका आप प्रयोग कर सकते हो. ऐसे सभी, जैसे अनुपम मांसा इसका लेप बताया है, अनुपम उत्सेद का लेप, इनका लेप आप वात व्याधि में कर सकते हो, शुद्ध वात व्याधि में अथवा अवरुद्ध व्याधि में भी अवस्था अनुसार आप कर सकते हो. इस प्रकार इसका उपयोग केवल इसमें कहे हुए व्याधियों से मर्यादित नहीं रखना. इंद्रलुप्त, कीटिकोप, भगंदर, अर्चा, पची, ये ठीक है, ये सभी संतर्पणजन्य है. इसी प्रकार के अन्य संतर्पणजन्य व्याधि में इनका प्रयोग आप कर सकते हो. वो अपने अपनी युक्ति से करना चाहिए. अब इसके बाद हम चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं. तो चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे. पढ़ो. चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 चतुर्थोऽध्यायः. अथातः षड्विरेचन शताशीतियम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इतिह स्मः भगवान् आत्रेयः. इह खलु षड् विरेचन शतानि भवन्ति. षड् विरेचन आश्रयाः पंच कषाय योनयाः पंचविध कषाय कल्पनम् 50 महाकषायाः पंच कषाय शतानि इति संग्रहाः. यहाँ पर अब इस अध्याय में इस अध्याय का अध्ययन कैसे करना, इसकी पद्धति है, जो पद्धति में क्रमशः बताऊंगा. पहले अब इस श्लोक का अर्थ देख लेंगे. तो यह खलु षड् विरेचन शतानि भवन्ति. इह खलु षड् विरेचन शतानि भवन्ति. इह शब्द का अर्थ है इस तंत्र में, इस जो हमने ये तंत्र बनाया है, सिद्ध औषधि द्रव्यों का हमने विवेचन किया है, उस विवेचन में
विरेचन कितने हैं, द्रव्य कल्प कितने हैं? यह खलु षट विरेचन शतानि, 600 कल्प है विरेचन के। किंतु ये कल्प सब यहाँ पर नहीं बताया है, यहाँ केवल संग्रह दिया है, उनका नामकरण किया है और इसका वर्णन कल्पस्थान में करते हैं, आगे लिखा उन्होंने। उसके बाद षड विरेचनाश्रया, विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 है। आश्रय का अर्थ है फलिन्य, मूलिन्य वगैरह वगैरह, ऐसे उसका भी वर्णन आगे आता है। उसी प्रकार कषायों की योनि 5 है। 5 इसलिए है कि छठवा जो रस है लवण, उसको कषाय योनि में स्वीकार नहीं किया है। कषाय का अभिप्राय यहाँ पर कल्प है, कषाय का अर्थ बात नहीं है यहाँ पर। और पंचविध कषाय कल्पना, कल्पनम, इस अध्याय में पंचविध कषाय कल्पना यानी कल्प कल्पना दी है। कषाय शब्द ये कल्पवाचक है यहाँ पर। और पंच कषाय शतानि, 500 कषाय यानी भिन्न भिन्न कल्प के लिए आपको 500 गण दिए हैं। ये इस प्रकार इस अध्याय का सूत्रवाच उन्होंने किया है। ये प्रारंभ का शब्द होने के कारण अध्याय का नाम भी इसी शब्द से षड विरेचन शताश्रीय अध्याय इस प्रकार से किया है। अब यहाँ पर ये जो विरेचन शब्द है, ये विरेचन शब्द दोनों के लिए है, वह मनोविरेचन के लिए है। इसलिए यहाँ केवल विरेचन अर्थ नहीं है, तो वमन विरेचन के दोनों मिलकर ये षड विरेचन शतानि ऐसा ये है, संख्या है। अब इसमें देखिए विरेच, इसमें टीका करके, इसमें इस श्लोक की टीका में मध्य में कल्प अध्याय 1 ऐसा लिखा है। वहां से यतो वक्षते वक्षति कल्पे, ये वाक्य जरा अधोरेखांकित करो। इसके ऊपर का और वो विरेचन शब्देन, यहाँ से प्रारंभ करो। विरेचन शब्देन, यहाँ पर विरेचन शब्देन इह वमनं विरेचनं च गृह्यते, इह वमनं विरेचनं च गृह्यते, यतो वक्षति कल्पे उभयं वा, विरेचन शब्द है वमनं विरेचनं गृह्यते। वही 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 पर यतो वक्षति कल्पे, कल्प अध्याय 1 के ऊपर, कल्प अध्याय 1 के ऊपर, यहाँ पर कल्प अध्याय 1 लिखा है ना, उसके ऊपर की पंक्ति, कल्प अध्याय 1 के ऊपर की पंक्ति लिखा है। दो लाइन नीचे आगे बराबर है। हाँ, विरेचन शब्देन इह वमनं विरेचनं च गृह्यते। विरेचन शब्द से यहाँ पर वमन विरेचन दोनों लिया जाता है, क्योंकि कल्पस्थान में भी यही वाक्य है। कल्पस्थान में कहते हैं उभयम दोषमूल विरेचनात् विरेचन शब्दम लभते, इसलिए षट विरेचना शते का अर्थ है वमन विरेचन के कल्प हमने षट शताने दिए हैं। वो कहाँ पर बताए हैं? इति उक्तम तत् यह संग्रहेण उदावृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः, उसका विस्तार हम कल्पस्थान में कर रहे हैं। और वहां पर हमने क्या उसका संग्रह यहाँ बता रहे हैं। संग्रह क्या है? तत्र त्रयस्त्रिंशत् योगशतम फलेषु,
33 योग फल पे दिए हैं। 49 जीमूतक के योग है। फलेन का अर्थ या मदन फल है। मदन फल के 33 कल्प दिए हैं। 39 जीमूतक के हैं। 45 इक्ष्वाकु के हैं। 45 धामार्गव के 60 है। कुटज के 18 है। कृतवेदन के 60 है। श्यामा तिवृत योग शतम, श्यामा तिवृत के 100 योग है। चतुरंगल के 12 है। लोध्र के 16 है। महावृक्ष के 20 योग है। और 49 सप्तला शंखिनी के है। और 48 द्रवंती के है। इस प्रकार सब मिलाकर 600 कल्प बताए हैं। और अगला पढ़ो। षड्विरेचन आश्रयाः इति क्षीर मूल त्वक् पत्र पुष्प फलानि इति। षड्विरेचनाश्रयाः इति क्षीर मूल त्वक् पत्र पुष्प फलानि इति। इन सब का प्रयोग भवन विरेचन में हमने किया है। ये यहाँ पर केवल उसका उल्लेख मात्र किया है। इसको कहते हैं उद्देश्य तंत्र युक्ति, और विस्तार से जो कहा गया है उसको निर्देश तंत्र युक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कल्प नहीं दिए हैं षड्विरेचन, यहाँ पर उसका उल्लेख मात्र किया है। अब इसके बाद का श्लोक पढ़ो। पंच कषाय योनयः इति मधुर कषायो अम्ल कषायः कटु कषायः तिक्त कषायः कषाय कषायः च इति तंत्रे संज्ञा। हाँ, तो अब पंच कषायोनयः इति मधुर कषाय अम्ल, मधुर कषायो अम्ल कषायः कटु कषायः तिक्त कषायः कषाय कषायश्चेति तंत्रे संज्ञा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कषाय शब्द क्वात के लिए नहीं है। ये कषाय कल्पना, ये शब्द पूरे पंचविध योग कल्पों के लिए एक शब्द है ये। इसलिए अब ये 5 ही है। पहला है मधुर कषाय। अब कषाय शब्द में क्या क्या आया? स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फंट और कषाय, ये सब उसमें आया। अम्ल कषाय का कहने के बाद अम्ल स्वरस, अम्ल कल्क, अम्ल का श्रुत, शीत, फंट और क्वाथ, ये सब आया। इस प्रकार कषाय शब्द ये कल्पनावाचक है यहाँ पर। और दूसरा कषाय शब्द आया है वो क्वाथ के लिए है। इसलिए ज्वर में भी यक कषाय कषायस्यात् सुनोदेयः, वहां पर कषाय कल्प देना नहीं है, नहीं कषाय रस का कल्प देना नहीं है कोई ज्वर, सामज्वर में, सामज्वर अवस्था में कषाय कल्पना, कषाय रस की कोई कल्पना देनी नहीं है सामज्वरा में, क्योंकि वो स्तंभन करती है। इसलिए कषाय शब्द 2 बार आया, एक कल्पना के लिए आया और एक कषाय रस के लिए आया। इस प्रकार ये पंच। अब इसमें प्रश्न जो आता है मन में कि इन्होंने फिर 5 ही क्यों दिया, लवण क्यों नहीं दिया? लवण का क्यों किया? क्या कहते हैं उसको, निषेध क्यों किया? निषेध, उसका बायकॉट क्यों किया? तो उसका स्पष्टीकरण टीका में दिया है। वो कहाँ से पढ़ोगे आप? तो हाँ, या तो न तावत लवण स्वरसो अस्तु, यहाँ से
अंडरलाइन करो। यतो न तावत् लवणस्य यतो न तावत् लवणस्य स्वरसो अस्ति। कल्को बड़ा करो, बड़ा करता हूँ। यतो, अब यहाँ पर ये कहते हैं केवलस्य लवणस्य प्रयोगः नास्ति। केवलस्य लवणस्य प्रयोगः नास्ति। क्यों? मधुरादिनां तु केवलानां प्रयोगो अस्ति। लवण तो द्रव्यांतर संयुक्तमेव उपयुज्यते। द्रव्य का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ ही किया जाता है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। आगे लिखते हैं मधुर स्वरस कल्कादि लक्षण कल्पना भवति न लवणे। लवण में यह कल्पना नहीं होती। अब क्यों नहीं होती इसका वर्णन कर रहे हैं। यतो से प्रारंभ करके क्यों नहीं होती, यहाँ से क्यों नहीं होती बता रहे हैं। यतो न तावनत लवणस्य स्वरसो अस्ति। लवण का स्वरस नहीं बनता है। दूसरा, कल्कोपि द्रव्यस्य द्रवेण पेषणात्। इसको कल्क, इसका द्रव डालकर कल्क किया जाता है, लवण का कल्क नहीं किया जाता है। क्रियते तच्च न संभवति लवणे। लवणी लवणम तू पानीयवत् पानीयमेव होती। पानी में घुल जाता है, इसलिए उसका कल्प नहीं बनता। यद्यपि कल्कस्येव भेद भेदः चूर्णः। कल्क का भेद चूर्ण है, तो उसका चूर्ण क्यों नहीं करते फिर? चूर्णता लवणस्य संभवति। लवण चूर्ण हो सकता है, क्यों नहीं करते फिर? उसका उत्तर दे रहे हैं तथापि लवणस्य चूर्ण रूपता, ध्यान से सुनिए, लवणस्य तस्मात् चूर्णत्वमपि लवणस्य कल्पनम ये कल्पना केवल कल्पना है। क्यों? कहते हैं चूर्ण रूपता न पूर्वस्मात् चूर्ण रूपात किंचित। यहाँ पर जो शब्द है ना, लवण का जो पहला चूर्ण स्वरूप है उससे किंचित शक्ति विशेषम न अपादयति। यहाँ न है ना, तो लवण का चूर्ण करने के बाद लवण के पहले चूर्ण से और दूसरे चूर्ण में कोई शक्ति विशेष उत्पन्न नहीं होता है, वही रहता है। इसका अर्थ यह है कि हम जब कल्प करते हैं तो शक्ति विशेष को प्राप्त करना चाहते हैं। शक्ति विशेष कल्पनार्थम च कल्पना क्रियते। कल्पना किस लिए की जाती है? उस द्रव्य का शक्ति विशेष प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इसमें लवण की पहले शक्ति पहले से ये नहीं क्या लेना है, इसलिए इसका कल्पना बनाते हैं। अन्य द्रव्यों से नूतन रूप में शक्ति बनाते हैं। हम क्वाड बनाते हैं तो उसका सारा भाग निकाल लेते हैं। चूर्ण बनाते हैं तो उसका सूक्ष्म भाग निकालकर कचरा फेंक देते हैं। इस प्रकार अवलेह करते तो उसका केवल रस भाग हम शेक रखते हैं, ये उसका हम शक्ति स्वरूप लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कल्पना ये शक्ति विशेष प्राप्त्यर्थम च कल्पना क्रियते। तब उत्तर प्रतिपादयिष्यामः। इस प्रकार चूर्ण से कल्पनम, ये कल्पना ही है, उससे नया कुछ मिलने वाला नहीं, वो मूल रूप में वैसे ही मिलने वाला है। शुद्ध शीत फांट कषायस्तु द्रव्यस्य कार्ष्णेन न उपयोज्यस्य। बाकी में कार्ष्णेन द्रव्य का प्रयोग नहीं होता है। शुद्ध शीत फांट कषाय में द्रव्यस्य कार्ष्ण यानी पूरी तरह, कार्ष्णेन न उपयोज्यस्य तत्संस्कारवशात् द्रव्येषु द्रव्यस्य स्तोक अवयव अनुप्रवेशार्थम उपदिश्यन्ते। बाकी कल्पनाओं में मूल द्रव्यों के कुछ महत्व
के बाद आवश्यक मात्रा में प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो कल्पना की जाती है। लवण भी ऐसा होता है, लवण पूरा ही काम में आता है। लवणे चेतत न भवति, लवणम द्रव संबंधे सर्वात्मनैव द्रवगतं भवति, तस्मात् लवणम पृथक प्रयोगाभावात् कल्पना असंभवाच्च। लवण से कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, उसका शक्ति प्राप्त नहीं करनी है, मूल रूप में है, उसका प्रयोग पूर्ण शक्ति रूप में ही है। अन्य द्रव्यों में हम संपूर्ण द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, उनमें से सार भाग निकाल कर हम चिकित्सा करते हैं, इसलिए उनको कल्प चाहिए। लवण को सार भाग में उपयोग करते हैं, न शक्ति विशेष प्राप्यते, इसलिए इस लवण का कल्प नहीं बनाया गया। एक शब्द बहुत महत्व का है, वो ध्यान रखना है कि शक्ति विशेष कल्पनार्थम च कल्पना क्रियते। कल्पना क्यों की जाती है? द्रव्य की शक्ति विशेष पूर्ण द्रव्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब उसकी शक्ति विशेष प्राप्त करने के लिए कल्पना की जाती है। मुझे लगता है मुद्दा स्पष्ट हो गया है, इसलिए आगे जाते हैं। आगे पढ़ो। पंचविध कषाय कल्पना। पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रुतः शीतः पाण्डः कषाय इति। यन्त्रनिष्पीडितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते। यः पिण्डः रसपिष्टानां स कल्कः परिकीर्तितः। वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यं श्रुत आहुः चिकित्सकाः। द्रव्याद् आपोत्थितात् तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् कषायो यो अभिनिर्याति स शीतः सुदारुतः। क्षिप्त्वा उष्णतोये मृदितं तत् पाण्डं परिकीर्तितम्। तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम्, अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षिणी न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। अब देखिए, पंचविध कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरसः पहला, कल्क दूसरा, श्रुत तीसरा, फांट श्रुत शीत चौथा, फांड पांचवा और कषाय छठवा। स्वरस कल्क पंचविध स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट इति कषाय कल्पना। अब देखिए, स्वरस किसको कहते हैं? यंत्र निष्पीडितात् द्रव्यात् रसः। द्रव्य यंत्र में द्रव्य डालकर उसको पीड़ित करना, थोड़ा पानी डालकर, उसको स्वरस कहते हैं। यंत्र यानी खरल वगैरह। दूसरा कल्क किसको कहते हैं? रसपिष्टानाम पिंडः। द्रव्य लिए उसको थोड़ा पानी डालकर उसको कूटा, उसका पिंड बनाया, कूटकर कल्क बना के, लक्षण कल्क भी हो सकता है, तो वो कल्क बनाकर परिके उसको कल्क कहा। अच्छी तरह से पिष्ट करके उसको, पिष्ट यानी पेशित किया, तो उसको कहते हैं परिकल्क। अब वह्नौ तु क्वचितम द्रव्यम, द्रव्य को अग्नि देकर जब क्वचित किया जाता है तो उसको श्रुत कहा जाता है। वह्नौ सप्तमी है, क्वथित एक अबुधाबी है, उसकी द्वितीय की है, द्रव्यम क्वथितम उसको श्रुत कहा जाता है। श्रुतम आहु, आहु ये क्रियापद है, आहु विसर्ग का च श बना है, इसलिए च निकाल देना है, श निकाल देना है, चिकित्सक का अलग करना है। वन्नो सप्तमी, क्वचितम द्रव्यम श्रुतम आहु, उसको श्रुत कहते हैं चिकित्सक लोग। अब वो कैसे बनाते हैं तो उसका वर्णन करते हैं।
द्रव्यात आपोथितात, द्रव्यात शब्द अलग निकालना है, आपोथितात अलग निकालना है, तो आधा है, तो ये सप्तमी है, प्रतप्ते तो ये निशि संस्थितात। अब यहाँ पर निशि सप्तमी है, प्रतप्ते सप्तमी है, तो ये सप्तमी है। निशि प्रतप्ते तो ये संस्थितात, रात में गर्म पानी में रखा है, इसलिए आपोथित करने के लिए, उसमें यहाँ पर भिगा के रखने के लिए आपोथितात, उसको रात में पानी में भिगो कर रख दिया जाता है। द्रव्यात, उन द्रव्यों से फिर वन्नो क्वचितम द्रव्यम श्रुतमाहु, उस द्रव्यों को फिर पानी डालकर मात्रा में, उचित मात्रा में क्वचित करना, उसको श्रुत कहा जाता है। इसलिए स्वरस कल्क श्रुत, तो ये श्रुत पांचवी कल्पना। श्रुत यानी यहाँ पर ये क्वाथ है, क्वचित शब्द है ना, क्वथित ये क्वाथ का कबूदा भी है। तो उसके बाद कषायो यो अभिनिवर्तते सुशी, अब इसमें भेद है। यो शीतः उदाव कषायः, यो अभिनिर्याति सुशीत कषायः। अब ये इसमें द्रव्य को पानी में भिगाकर रात्रि में कषायो यो अभिनिर्याति सुशीतः, रात में भिगा के रख दिया गर्म पानी में डालकर, और सुबह उसको छान के लिया, उसको शीत कहते हैं, शीत कहते हैं। और क्षिप्तोष्ण तो ये मृजितम, गर्म पानी में उसको मृजित किया जाता है, डालकर गर्म पानी डालकर, और उसको फिर लिया जाता है, उसको फांट कहते हैं। इस प्रकार के ये कल्पनाएं हैं, और इन सब का नाम कषाय है। इसमें श्रुत जो है उसको क्वाथ हम लोग परिभाषा में कहते हैं। अब ये प्रश्न ये आता है, कितने कल्प दिए हैं। अब ये कल्प देने के बाद मन में आया, किसी को कोई दिया, किसी को फांड दिया, किसी को कोई कल्क दिया, किसी को चूर्ण दिया, किसी को स्वरज दिया, ऐसे कर सकते क्या? नहीं कर सकते, ऐसे कभी नहीं कर सकते। अपनी अपनी जगह है, हर एक की अपनी अपनी जगह है, उस स्थान के अनुसार प्रयोग करना है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं तेषां बलाधिक्यम यथा पूर्वम, यानी फांड से प्रारंभ करो, फांड से शीत बलवान, शीत से श्रुत बलवान, श्रुत से कल्क बलवान, और कल्क से स्वरस बलवान है। यथा पूर्वम बलाधिक्यम, इसको विधान तंत्र युक्ति कहते हैं। क्रमशः अर्थ लगाना, अतः ये इनका प्रत्येक का बल भिन्न भिन्न है। फांड लघुत्तम है, शीत उससे थोड़ा गुरु है, श्रुत उससे गुरु है, कल्क उससे गुरु है, और स्वरस सबसे गुरु है। अतः कषाय कल्पना, अतः कषाय कल्पना, ये जो 5 कषाय का कषाय बताए हैं, ये कल्पना व्याधि, व्याध्या है ना, उसमें व्याधि अलग निकालना है और आतुर अलग निकालना है। व्याधि आतुर बलापेक्षिणी, मुझे याद है कि मैंने किसी एक लेक्चर में व्याधि बल और आतुर बल का वर्णन किया था, वो यहाँ पर लगाना है। व्याधि बल उत्तम है, आतुर बल उत्तम है, अग्नि बल उत्तम है, आप स्वरस दे सकते हो। व्याधि बल मध्यम है, आतुर बल मध्यम है, दोष मध्यम है, आप श्रुत दे सकते हो। आतुर बल मध्यम है, बलहीन है, आप शीत फांट दो।
व्याधि बलकम है शीतफांतो। इस प्रकार आप ये कर सकते हो। इसलिए अगला जो वाक्य है वो महत्व का है। वो क्या है? न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। सभी सर्वत्र उपयोग में नहीं आते हैं, अपने अपनी जगह होती है हर एक की। जैसे चूर्ण का प्रयोग कहीं विशेष स्थान पे किया जाता है, वात का प्रयोग इसका वर्णन बाद में करूंगा संदर्भ के साथ। अभी संदर्भ मेरे पास नहीं है, निकाल के रखूंगा, फिर अगली बार करूंगा कि कैसे कैसे संदर्भ बदलते हैं इसके। हाँ, तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं ग्रंथकार करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पंचाशत महाकषाय। अब यहां पर ये पंचाशत महाकषाय है। और ये इनका वर्णन इस पूरे अध्याय में क्रमशः दिया है। अब इसमें जिनको अध्ययन करना है, अध्ययन का अभिप्राय मेरा यह है कि इस पर अधिक जानना है। ये गण कैसे बनाए गए हैं, यानी खास करके सभी चिकित्सक, क्योंकि ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं, जब गण बनाते हैं ना तो उन्होंने साफ कह दिया है, ये महाराष्ट्र में साफ कह दिया है कि हमने गण बना के दिए हैं, उनमें से योग्य नहीं हो तो उसको एक को आप निकाल सकते हो, नया डाल सकते हो। ये बंधन नहीं है कि इन गणों का प्रयोग जैसे कहा वैसे करना चाहिए। अब ये ज्ञान आने के लिए किसको निकालना है, किसको डालना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? दोषों का ज्ञान चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए? देश का ज्ञान चाहिए। इसके लिए आपको और क्या चाहिए? काल का ज्ञान चाहिए। और क्या चाहिए? व्याधि बल का ज्ञान चाहिए, रुग्ण बल का ज्ञान चाहिए। जैसे भल्ला तक है, दशे मारी में भल्ला तक है, प्रयोग भल्ला तक का करना है नहीं करना है चिकित्सक निर्णय लेगा। कैसे लेगा? देश, काल, ऋतु, दोष, अवस्था, बल, व्याधि बल, रुग्ण बल, इस प्रकार में से निकाल सकते हैं। इसलिए इनके अध्ययन में हमें इन सभी द्रव्यों के चयन कैसे किया गया है, इनकी स्थापना किन गुणों के कारण यहां पर की गई है, किस प्रभाव के कारण की गई है, इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। इसलिए ग्रंथकार अंत में कहते हैं, देखिए श्लोक नंबर 20 निकालिए, श्लोक नंबर 20। न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न च अपि अतिसंक्षेपो अल्पबुद्धीनां सामर्थ्याय उपकल्पते। तस्मात् अनतिसंक्षेपेण अनतिविस्तरेण च उपदिष्टाः। अब ये कहते हैं कि हमने 50 कषाय बताए हैं, महाकषाय बताए हैं। वो किस लिए है? उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए इसका अभिप्राय है कि इसके आधार पर आप अन्य द्रव्यों का चयन कर सकते हो। ये उदाहरण करते हैं। अब कैसे करोगे वो? इनके लक्षण देखो, लक्षण का अभिप्राय यहाँ पे सभी है, प्रभाव, गुण, रस, वीर्य, सब देखो आप इनका। अब इसलिए कहते हैं नहीं विस्तार से प्रमाणम अस्ति। विस्तार कितना कर सकते हैं? हमने 500 बताया है, 1000 भी। वो तो कहते हैं
अपने कल्पस्थान में तो कहते हैं, कल्पस्थान के अंतिम श्लोक में कहते हैं, देखिए टीका में, उसी श्लोक की टीका में ऊपर से लेकर तीसरी लाइन, न हि विस्तरस्य प्रमाणं न विस्तरस्य प्रमाणास्ति यत्ता अपरिच्छेदो अस्ति तेन विस्तरः न अभिधीयत इति अर्थः। ये अतिसंक्षेपो विस्तार का अपि प्रमाण नहीं है, जितना भी कर सकते हो। आगे कहते हैं वो कि हमने ये कहा है कल्पस्थान में कि कोटि कल्प कर सकते हो, कोटि कोटि कल्प कर सकते हो आप, इसलिए विस्तार का प्रमाण नहीं है। फिर ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि ज्यादा संक्षेप करोगे तो मंद बुद्धि का प्रॉब्लम आएगा, विस्तार करोगे तो विस्तार में मर्यादा नहीं है, इसलिए तस्मात् अनति संक्षेपेण अनत विस्तरेण उपदिष्टाः, ज्यादा विस्तार भी नहीं किया और ज्यादा संक्षेप भी नहीं किया। और प्रायः उपयोग में आने वाले सिद्ध औषधों का वर्णन हमने यहाँ किया है। वो किस लिए किया है? एतावन्तो, एतावत शब्द है, भगवत के समान चलता है, भवान भवन्तो भवन्तः, इसलिए एतावन्तः यानी ये बहुवचन है एतावत का। एतावन्तः ही अलम, ही अलम, झलम में ही अलग निकालना है, अलम अलग निकालना है। अलम यानी काफी है। इतने हमने जो 50 बताया, ये काफी है। किसके लिए? अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय, अल्प बुद्धि के व्यवहार के लिए काफी है। और बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए स्वालक्षण्य अनुमान, उनके लक्षण देखो, उनका प्रयोग करके देखो, नए नए द्रव्य का, इनका प्रयोग करके देखो, उनका कर्म देखो, और इनका कर्म और लक्षण ये देखकर अनुमान से, युक्ति से, कुशलता से अनुक्त द्रव्यों का प्रयोग करो। जैसे ये द्रव्य काम कैसे कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, ये देखकर इस प्रकार काम करने वाले दूसरे द्रव्यों को आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके युक्ति से, अनुमान से, कुशलता से उनका प्रयोग करना सीखो। ग्रंथकार प्रायः कहते हैं, अष्टांग संग्रह के 6वें अध्याय में एक पंक्ति बहुत बढ़िया है। वो पंक्ति ऐसी है, न शास्त्र मात्र शरणं गच्छेत्, तो शास्त्र को शरण मत जाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र छोड़कर जाइए, अनालोचितागमः, बिना शास्त्र को पकड़ते हुए द्रव्यों का प्रयोग करो। इसका अर्थ यह है कि हमने जो द्रव्य दिए हैं उनके आधार पर उनके परीक्षण करके अन्य द्रव्यों का चयन आप करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ यह है कि आपको इन सभी 50 कषाय के जितने भी गण हैं, इन गणों के प्रत्येक द्रव्य का कार्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक, ये समझना है और उसके स्थान पे दूसरा क्या प्रयोग आप कर सकते हो, क्या वो देखना है। उसका उदाहरण चक्रपाणी ने दिया है। टीका में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन, बुद्धिमंतो ही जीवकादयो हि स्निग्ध शीत मधुर वृषादि गुणयुक्ताः सन्तो जीवनं कुर्वन्ति इति भूयो दर्शनात् अवधार्य तद्गुणयुक्ते अन्यत्र अपि
द्राक्षापयो विदार्यादौ तत् जातीयत्वेन जीवनानि इति अनुमीमते। यथा जीवकादीनाम् एकवचन कार्यकर्तृत्वेन जीवकादयो, ये पहला गण है, जीवनीय गण है, उसमें जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, ऐसे कल्प है, द्रव्य है। इन द्रव्यों का अध्ययन करिए। इनका रस क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, और उसके समान अन्य द्रव्यों का स्निग्ध, शीत, मधुर, वृक्षादि गुण युक्त अन्य जो द्रव्य होंगे उनको आप जीवनीय दर्शन, जीवनीय में समाविष्ट कर सकते हो। भूयो दर्शनात् अवधार्य, उसका प्रयोग करो, बार बार देखो प्रत्यक्ष से और अनुमान लगाओ कि इस प्रकार के द्रव्य, इन गुणों के द्रव्य ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार इन पुनः पुनः इनका नए नए द्रव्यों का, इन पुराने द्रव्यों का कार्य पुनः पुनः देखिए, और फिर इस प्रकार के समान गुणों के द्रव्यों का प्रयोग करके देखिए और उनका भी प्रत्यक्ष अनुमान के साथ अभ्यास करो और फिर उसका समावेश इसमें करो। इस प्रकार ग्रंथकर्ता नूतन द्रव्यों का समावेश करने का आदेश देते हैं। इसलिए इन गुणों का अध्ययन का अर्थ ये नहीं है कि इन द्रव्यों को कंठस्थ कर लेना हो गया अध्ययन, नहीं। इन द्रव्यों के प्रत्येक द्रव्य के गुणकर्म क्या है, ये जो पहला गण है इसमें सभी द्रव्यों के गुण समान है, सभी द्रव्यों के गुण समान है। लेकिन कुछ गण ऐसे हैं कि जिनमें गुणों में साम्य नहीं है, प्रत्येक का कर्म अलग है, प्रत्येक की अवस्था भिन्न है। इसलिए जैसे कृमिघ्न, दशेवाने कृमिघ्नानि, इसमें सभी द्रव्यों के प्रभाव भिन्न है, भिन्न है, कार्य भिन्न है। दशेवानी अर्शोघ्नानि, कार्य भिन्न है। उस द्रव्य का एक कार्य क्या है, उससे दूसरा आप ले सकते हो। सभी का कार्य समान होना ये संभव प्रायः समान नहीं है, प्रत्येक का अपना अपना भिन्न भिन्न कार्य है। एक द्रव्य विलिपन करता है, एक अवलोकन करता है, एक शोषण करता है, एक शोधग्न है, एक पुरुष में मार्दव लाता है। ऐसे भिन्न भिन्न कल्प है, योजना है। तो वहां पर आपको कौन सा द्रव्य क्या काम करता है और उसके अनुसार द्रव्य सिलेक्ट करना है आपको। ये कल्पना यदि है कि प्रैक्टिस करना है आयुर्वेदिक, तो ये 500 गणों की 10-10 की एक ये बना के बोतल बना के रख दो, आया पेशेंट दे दिया, नहीं, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। प्रत्येक की अवस्था भिन्न है। जैसे पहला जीवनीय गण है, ये जीवनीय गण मधुरतर, शीततर, गुरुतर है। इनका प्रयोग आपको जब करना है तब ये देखना है शरीर शुद्ध है, दूसरा निरामावस्था है, तीसरा अग्नि प्रदीप्त है। अष्टवर्ग के कल्प है। अब अष्टवर्ग के इन कल्पों का प्रयोग मनमाने नहीं करना है। रसायन के अध्ययन में कहते हैं कि बिना शोधन किए और बिना सदवृत्त का पालन किए कितने भी कल्प, रसायन कल्प का वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इनकी अवस्था है, उन अवस्था में इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस अध्याय का अध्ययन ये पाठांतर करने का अध्याय नहीं है परीक्षा में लिखने के लिए। ये उन द्रव्यों की विशेषता जानकर अपनी कल्पना से अन्य द्रव्यों का समावेश करने की अकल प्राप्त हो, इसलिए इस अध्याय का
की योजना ग्रंथकर्ता ने बलवान बुद्धि के लिए की है। ये ग्रंथ तीनों के लिए है, मंद बुद्धि के लिए भी है, मध्य बुद्धि के लिए भी है और MD PhD के लिए भी है। इसलिए इनका अध्ययन जब करना है तो हमें प्रत्येक गण के कार्य, प्रभाव, द्रव्य, गुण, वीर्य, इनका ज्ञान होने के बाद फिर हम चयन कर सकते हैं कि इसका द्रव्य इस अवस्था में योग्य है, इसका द्रव्योपयोग इस अवस्था में करना है। छर्दे ज्ञानी दशमानी, कौन सा द्रव्य कहाँ प्रयोग करेंगे, दशमानी दीपनीयानी, किसका प्रयोग कहाँ करेंगे। सब में 10 मिलकर दे देंगे अग्नि लिप्त हो जाएगा, यह असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति में अग्निमांद्य के हेतु भिन्न भिन्न होते हैं। एक में वात प्रकोप होता है, एक में पित्त का द्रवगुण बढ़ता है, एक में श्लेष्मा का द्रव स्निग्ध गुरु पिछले सब गुण बढ़ते हैं और ये अग्नि को मंद करते हैं। तो सबको मिलाकर आप एक द्रव्य नहीं ले पाएंगे। पैतिक में आपको तिक्तरस देना पड़ेगा, वातक में आपको अम्ल, लवण और स्निग्ध देना पड़ेगा और कफज में आपको कटुतिक्त देना पड़ेगा। है सभी 10 में 10 के 10 ये अग्निदीपन है, लेकिन अवस्था भिन्न है। वैसे ही जहां पर अग्नि धातु क्षय से हुआ है, आदान ग्लान वपुषाम, ग्रीष्म काल के बाद अग्निमंद होता है, धातु क्षय से अग्निमंद होता है। वहां कितना भी दीपन दोगे तो अपने कार्य बने, वहां धातु वृद्धि करने के बाद ही अग्नि बढ़ता है, तब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां अग्निमंद का कारण धातु क्षय है। तो वहां पर क्रमशः आपको धातु वृद्धि करना है। व्याधि क्षीण देहस्य मंदेग्नौ घृतमेवाग्निदीपनम्। इसलिए 10 द्रव्य दिए एक साथ बना के गोटी में बना दिए, कैप्सूल बना दिए और दे दिए अग्नि ठीक हो जाएगा, असंभव है। आपको परिरंगन देना पड़ेगा, आवश्यकोत्वमन देना पड़ेगा, हेतु बंद करने पड़ेंगे, क्रमशः मंडपेया विरति क्रम करना पड़ेगा और उसमें इन द्रव्यों का प्रयोग यथा दोष, यथा काल, अवस्था करनी है। इस पद्धति से इस अध्याय का अध्ययन करना है। पाठांतर करके 10 500 कल्प बना के रख दिए, आया फिर उधर दशा आने के 2 कैप्सूल दे दिए, नहीं चलेगा। ये कैटलॉग फिजिशियन नहीं बनना है हमें कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में पेशेंट को पूरा ठीक करना है। इसलिए ये पद्धति गलत है। अब हम देखेंगे पहला गण क्या है, जीव पढ़ो, जीव पहला गण। तो अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जीवों को नहीं करेंगे, गण की संख्या 500 है वो नहीं छोड़ देंगे। हम श्लोक क्रमांक 9 का 1 प्रारंभ करेंगे। चरक सूत्र अध्याय 4 9 श्लोक पहला श्लोक, जीवक ऋषभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्ण्यौ जीवन्ति मधुकम इति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति। ये 10 द्रव्य है, ये जीवनीय है। अब यहाँ जीवनीय शब्द का अर्थ क्या लेंगे? जीवनीय शब्द का अर्थ जब तक आप इन द्रव्यों का अध्ययन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन सभी द्रव्यों का अध्ययन पहले करना है। तो पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। ये इसका वर्णन ग्रंथ करते हैं, ये मधुर शीत है और हिमालय के शिखरों में उत्पन्न होता है और रसोन कंद के समान इसका कंद होता है और इसके पत्र सूक्ष्म होते हैं।
ये मधुर है, शीत है और हिमाद्री संभव है। इसका नाम जीवक है। दूसरा ऋषभक, उसके पर्याय भी दिए हैं। उसका नाम है दूसरा ऋषभक। ये भी उसी प्रकार का कंद है। वृषशृंगवत शुक्ल श्लेष्मकर मधुर शीत रक्त पित्तनाशक है। यानी दोनों द्रव्य मधुर शीत मधुर विपाक है। मेदा, मेदा इसका नाम है मेधोद्भवा, जीवनी, श्रेष्ठा, मणिछिद्रा, विभावरी, मेधसारा, मेदिनी, मधुर शीत है। अब मेदा नाम की जो वनस्पति है, इतना तो हमें समझ गया। इसका लक्षण बताते हैं वो। शुक्लकंदः नखच्छेद्यो, इसको नख से इसको छेद करना है और उसमें से मेद धातु श्रवित होता है। मेद धातु एव श्रवेत यह स मेदो इति उच्यते। मेदो इति देयः, उसका प्रयोग करना है। और ये मधुर शीत है, मधुर स्निग्ध शीत है। ऐसे महामेदा का है। अब ये महामेदा में मेदा में फर्क है थोड़ा सा। महामेदा का शुक्ल आर्द्रक निभ, आर्द्रक हम देखते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्राउन होता है। ये शुक्ल आर्द्रक निभ है, कंद है। ये भी कफ वृद्धिकर शुक्र वृद्धिकर शीत मधुर है। काकोली, ये शीत मधुर है, शुक्र वर्धक है और क्षीर काकोली ये भी उसी गुणों की है, मधुर है, स्निग्ध है। इस प्रकार सभी द्रव्य ऐसे हैं, मधुर स्निग्ध शीत है। मुद्गपर्णी, मुद्गस्य पर्ण इव यस्याः, जिसके पन्ने मुद के समान हो, वैसे वो भी शीत है, मधुर है, और इसमें थोड़ी तिक्त और स्वादु है। शुक्रला है, ग्राही है, ग्रहणी में, अर्श में, अतिसार में काम आती है। उसके बाद माशपर्णी है। माशपर्णी ये माश के समान उसके पर्ण होते हैं। ये भी शीत, मधुर और ईषत तिक्त वृक्ष है, ग्राहिणी है। इसके बाद जीवंती, सुवर्ण वर्णा, ये जीवनीय है, जीवा है और शाक में श्रेष्ठ है। इसका वीर्य मधुर है, शीत है, कफकर है, शुक्रकर है। मधुक, मधुक यानी यष्टि मधु, ये दो प्रकार की है, एक जलजा और एक स्थलजा। तो जलजा है, उसमें माधुर्य है और इसमें जो अनूप है वो मधुर तो है, उसमें अतिरसा है, यानी उसमें रसत्व ज्यादा है, वो ज्यादा स्निग्ध, ज्यादा गुरु है। इस प्रकार ये सभी द्रव्य मधुर शीत है। तो फिर इसके समान अन्य कोई पर्याय आपको मिले, उसका प्रयोग इस अध्ययन के आधार पर करना है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य का प्रभाव, रस, वीर्य, विपाक, ये आसान है क्योंकि सभी एक समान है, लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना भिन्न भिन्न पद्धति से काम करता है, इसलिए सभी द्रव्यों के गुण आपको देखना अनिवार्य होता है। इस प्रकार एक प्राथमिक उदाहरण मैंने दिया। अगली बार हम क्या करेंगे,
प्रत्येक लेक्चर में एक गण, ऐसा करके करेंगे और फिर आगे जाकर अगला अध्याय इस प्रकार करेंगे। नहीं तो लगातार गणों का अध्ययन करने में आप बोर हो जाओगे। 50-500 ये है तो 500 है, तो इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए हर इसमें एक गण लेंगे, उसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ किया है, द्रव्य कौन से है, रसवीर्य का क्या है वो देखेंगे, और फिर उसके समान अन्य द्रव्य कौन से लिख कर सकते हैं ये विचार करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्वेश्चंस आप लेने वाले हो? हॅलो, हाँ सर, एक 2-3 प्रश्न आहेत, घेऊया? बोला बोला। एक क्वेश्चन ऐसा है कि वमनोपक रूप में यष्टि मधु का फांट उपयोग में लाना है या क्वाथ उपयोग में लाना है? उस समय देखेंगे, जब समय आएगा तब देखेंगे। श्रुत एवं फांट विधि में क्या भेद है? ये एक विधि फिर से आप उनमें सुननी है। आप ये किसी इसको आप रसशास्त्री को पूछ लो, विधि में क्या फर्क है। ये मेरा विषय नहीं है। मैं बोलूंगा, बात बता सकता हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगा मुझे बताने में, सूक्ष्मता नहीं है। प्रयोग में कैसे करना, व्यवहार में वो चलता है, लेकिन उसमें सूक्ष्मता नहीं जा पाऊंगा। इसलिए किसी व्यक्ति को जिसका इसका अध्ययन है उसको बोल, तो जैसे शिशिर पांडे हैं, सावरीकर है, अन्य कोई हो तो उसको ही पूछो आप। आगे और कुछ?